हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। और कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चाहो तो आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, देखते हैं टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, महादेव द डिवाइन फेमिनाइन, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, मास्क। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स, थर्ड आई चक्रा, ब्रेकिंग बैरियर्स, इमोशनल ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है करंट में। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है एक दूसरे के लिए। यस, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज में है कि जिस रिश्ते को आप सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन समझ रहे थे, क्या सच में आपका सोलमेट कनेक्शन है भी कि नहीं, ये आपको अब दोनों को ही डाउट होने लगा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कर्मा था, कुछ कार्मिक क्लैरिटी थी, कुछ कार्मिक नेगेटिव एनर्जीज आपको भुगतनी थी। किसी के साथ आपने कुछ गलत करा था, या तो आपके पर्सन ने किसी और के साथ कुछ गलत करा था, जिसकी सजा आप दोनों को करंट में दी जा रही है, जिस वजह से आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुके हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिस वजह से आप भी परेशान हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि भूल ही चुके हैं, प्यार ही नहीं करते। और आपके पर्सन को करंट में आपके साइड से लगने लगा है कि आपके लाइफ में भी करंट में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आपके पर्सन का भी करंट में बहुत ज़्यादा दिल जल रहा है। ठीक है, तो ये कोई सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं, ये तो हमारा कार्मिक कनेक्शन है। ऐसा करंट में आप दोनों को ही लग रहा है। ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच क्या है। इस तरह से आप दोनों करंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो किसी और के साथ, और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है किसी और के साथ। ऐसा आप दोनों ने ही मान लिया है। ये आप दोनों की करंट एनर्जीज में म्यूचुअल फीलिंग्स है, जैसे कि आप दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए कुछ जगह बची ही नहीं है। ये एनर्जीज आप दोनों की करंट में है, लेकिन डिवाइन मैरिज बॉटम में है, जो शो करता है 3D 5D मैरिज इज ऑन द वे। ठीक है, इस रिश्ते में आप दोनों को मैरिज चाहिए क्योंकि बॉटम की एनर्जीज है। भले थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में, जो कि शायद आपके लाइफ में हो भी नहीं सकती, लेकिन आपके पर्सन को दिखाई दे रही कि है, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आप इनके लिए पहले जैसे बातें नहीं करते, एफर्ट्स नहीं लगाते हो, तो आप कहीं और बिजी हो चुके हो, क्योंकि आप खुश भी हो, आप रो भी नहीं रहे हो, ऐसा इनको दिखाई दे रहा है करंट में। ठीक है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि आप कभी किसी और के हो जाओ, ये चाहते नहीं कि आपका मैरिज किसी और के साथ हो जाए। हो सकता है कि आपके पर्सन का मैरिज फिक्स हुआ है, नियर फ्यूचर होने वाला है, तो ये पर्सन चाहते ही नहीं वहाँ पे मैरिज करना। और अगर इस पर्सन का मैरिज पहले से ही हो चुका था, ये उस थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ मैरिज की। डिवाइन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, चाहे आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज हो, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, इतना गुस्सा हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिश्ते में, जैसे कि अगर होना है तो हो जाए अपने आप, ना मैं एफर्ट्स लगाऊंगी और आपके पर्सन भी सोच रहे कि मैं भी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो डिवाइन मैरिज को। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, आपका थर्ड आई एक्टिवेटिंग है, मतलब कि आपका दिल आपको बार बार कहता है कि आप जितना मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपना जितना स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज कर रहे हो, जितना आप अपने पास्ट की एनर्जीज को फोकस रहकर प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर दिखाई देने लगा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, आपका दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड ये एनर्जीज को फील कर पाता है कि आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस रिश्ते में बेटर चेंज चाहते हो।
आप इस पर्सन से जैसे कि अच्छे एनर्जीज में एक्सचेंज चाहते हो, और ये पर्सन आपको सामने से ऐसी बातें बोले मैरिज को लेकर, ये पर्सन आपको खुद बताए कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं और अब ये आपको अपनाने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स थे उन सारे ऑब्स्टेकल्स को आपके पर्सन ने अब रिमूव कर दिया है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको ऐसा बोले। दिल तो बहुत है कि आप खुद भी जाकर सामने से इनसे बात करो, लेकिन इमोशनली ब्रोकन हो आप, क्योंकि बहुत आपने एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सही करने के लिए, इस रिश्ते को टिकाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपके एफर्ट्स को देखा नहीं गया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया गया है इस रिश्ते में, आपकी हिम्मत तोड़ी गई है। तो आप बार बार उसी एनर्जीज में जाने से करंट में डरते हो, आपको डर लगता है फिर से वही रोने धोने वाली एनर्जीज, फिर से जैसे कि जैसे यही लगना कि पता नहीं किसने क्या कुछ कर दिया है, किसकी बुरी नज़र लग गई है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जैसे कि कोई चाहता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपने पहले कभी भुगती है, उस एनर्जी से आप करंट में डर रहे हो, लग रहा है कि नहीं। आप जब जब इस पर्सन के लिए प्यार शो करते हो, जब जब आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाते हो, तब तब आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया गया है, और आपको अब बार बार हर्ट होना नहीं है, ठीक है। आप अपने साइड से इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। रिट्रीट, आप रिट्रीट हो चुके हो, आप रिचार्ज हो चुके हो। जैसे मैंने बताया कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप भगवान के सामने बहुत ज़्यादा दिल से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, और इसीलिए आपको बार बार लगता है कि ये होगा, सब कुछ सही होगा, और आपके पर्सन खुद करेंगे, आप नहीं करोगे, आपको डर लगता है। आप दिल से इस रिश्ते में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले आपको जैसे कि कार्मिक रिलीज है, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि आप दोनों को लगता है कि ये रिश्ता आपका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपको जो ट्रीट करा गया है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पर्सन के पहले आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, मतलब कि आप किसी और से प्यार व्यार करते थे, और वहाँ पे अगर आपने उस पर्सन को धोखा दिया था, तो आपको लगता है कि आपने जो किसी और के साथ करा वो आपके साथ हुआ है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ठीक है। मतलब कि यूनिवर्स आपको वही दे रहे है जो आपने पहले कभी किसी और के साथ करा है, लेकिन आपको लगता है कि समझ में आ चुका है कि ऐसा करने से ऐसे होता है, तो इसके बाद आप ऐसा कभी नहीं करोगे, ठीक है। आप यूनिवर्स से सच्चे दिल से माफ़ी भी मांग चुके हो पहले उस किसी नेगेटिव एनर्जीज के लिए, लेकिन करंट एनर्जीज में आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है, ठीक है। वही बातें बार बार सोच सोच कर, आपके किसी पास्ट रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचकर, या तो आपकी पर्सन की जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है जो कि इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको दी है, वो एनर्जीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे खून उतर जाता है आपकी आंखों में कि करूँ तो क्या करूँ, इस तरह से बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आप रोना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज है, जैसे कि आपके पर्सन के उस बिहेवियर ने आपके प्यार को डायरेक्टली नफरत में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया इस पर्सन ने आपके दिल और दिमाग में, अपने आप को लेकर, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। दिल बहुत है कि सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं होगा भी तो क्या आप इनको अपना पाओगे भी कि नहीं, आपको नहीं लगता, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। शेड ओल्ड स्किन, आप पुरानी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और जिससे कि आपको यकीन है कि आपको सामने से आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स ज़रूर आएंगे, और इस रिश्ते में आपको डिवाइन मैरिज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है। मेरी लियो सजिटेस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है, ठीक है। नंबर 1 2 3 5 15 13 10 20 30 2 22 11 19 18 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपकी फीलिंग 70% भी रेजोनेट हुई है, तो फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर बात करूँ, आपको जो लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में ट्रीट करा है, ठीक है। आपके पर्सन तो जो भी करते हैं जस्ट दिखावा होता है, ये खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाराज़ है, सैड है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, और आपके पर्सन लिटरली अपना फ्रस्ट्रेशन किसी को दिखा भी नहीं पाते। ये जो नाराज़ रहते हैं अपनी नाराज़गी किसी को दिखा भी नहीं पाते, ये जो इतना रोते हैं, जैसे कि रात को रोते हैं मुंह छुपा छुपा कर, ये किसी को दिखाई भी नहीं देता है, आपके पर्सन को कोई करंट में समझ नहीं पाता, ये दिल से टूटे हुए है, किसी को दिखाई नहीं देता, इवन आपको भी दिखाई नहीं दे रहा करंट में, ठीक है। आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जी जो इस पर्सन के लिए जाती है, आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, स्पेल्स की एनर्जीज है, ये पर्सन मतलब जाने अनजाने हो सकता है, खाते पीते वक्त आपको ज़्यादा सोच रही है, हो सकता है, या तो सच में कोई स्पेल्स आपके ऊपर करा रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इस पर्सन के ही नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन ने आपको दी थी, उसके बाद आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है
वो हटनी चाहिए। आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए आपके पर्सन स्पेल्स कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कुछ भी करके आपको किसी और का होने नहीं देंगे। सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ये हमेशा के लिए सेपरेशन है ही नहीं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब कुछ बहुत जल्दी बदल भी जाएगा। आपके पर्सन को इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा है। चाहे ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इनकी डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में वो इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि रात को ये पर्सन सपनों में भी आपके साथ रोमांटिक एनर्जीज को महसूस करते हैं। आप दोनों की सोच रोज रात को एक दूसरे से मिलती है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ सोचते हैं। कॉस्मिक ट्रैवल की एनर्जीज है कि आप दोनों जैसे कि सोल कनेक्शन में हो और जैसे कि यूनिवर्स के मर्जी से रोज मिलते हो, ठीक है। आपकी बॉडी भले नहीं मिलती, लेकिन आपकी सोल्स दिल से रोज कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मेडिसिन मदर है क्योंकि आप इनकी दर्द की दवा हो। इनकी जिंदगी में जो करंट में ग्रहण लग चुका है, आप उसका सॉल्यूशन हो, आप उनकी जिंदगी की खुशियां हो। जो इनको लग रहा है कि इनकी जिंदगी में अब शायद कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता, ये तभी अच्छा होगा जब आपके वाइब्रेशंस आपके पर्सन को मिलेंगे। और इसीलिए या तो आपके पर्सन को किसी ने गाइड करा है, आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे जो कि इनको ऐसे बता रहा है कि इनको ऐसा करना चाहिए, तो फिर ये पर्सन सब कुछ मतलब अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सब सुख शांति इनको मिलेगी। थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते के लिए, वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी हट जाएगा और आपके पर्सन आपको जैसे कि अपनी जिंदगी में प्यार के साथ वापस ला भी पाएंगे। इसलिए इनको ये होप्स है कि आप दोनों का डिवाइन मैरिज जरूर होगा। इनको किसी ने उम्मीद जरूर दी है, ठीक है। और आपके पर्सन को दिल से भरोसा है, महादेव इनके साथ है। महादेव ने आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट करा है, आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो फिर क्यों डरना है, ठीक है। यस, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आई थी, किसी ने बुरी नज़र लगाई थी, किसी ने आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये हमेशा के लिए कभी भी नहीं था, ठीक है। जो रिश्ते आसमान में बने हैं, डिवाइनली गाइडेड है, भगवान की मर्जी से बने हैं और भगवान की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हुए और जो भी डिस्टेंस भी आया वो भी यूनिवर्स की मर्जी से ही था, ठीक है। तो ये जो भी है सब कुछ अगर भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर ये सेपरेशन भी हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि इनको बार बार ये फील हो रहा है कि आपका रियूनियन जरूर होगा और ये पर्सन आपसे मैरिज जरूर करेंगे। ये सेपरेशन को आपके पर्सन मानते नहीं है, ये आपसे दिल से कनेक्टेड है, ठीक है। यस, यहाँ पे एनर्जीज में भी है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ये पर्सन करंट सिचुएशन को देखते ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं और इनकी जो ऑनेस्ट फीलिंग्स है आपके लिए, ये अभी करंट में जो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको नियर फ्यूचर आकर बताएंगे, ठीक है। ऑनेस्ट है, प्यार इनका आपके लिए ट्रू है। ये फ्यूचर में आपके साथ इस रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में आपके साथ इस डिवाइन मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए पर्सन किसी का सहारा जरूर ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जाने अनजाने भी अगर आपको सोच रहे हैं खाते पीते वक्त, बहुत ज़्यादा आपका मतलब इनके घर में आपका डिस्कशन हो रहा है, तो ये भी एक एनर्जीज बन जाती है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि आपके पर्सन उन सब लोगों के अपोजिट कुछ अलग ही बातें बोलते हैं, जिन अलग बातों में आपके साथ मैरिज होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी, ठीक है। इस यकीन के साथ कि सब कुछ सही होगा। आप दोनों को ही करंट में यकीन है, चाहे आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो या ना कर रहे हो, इस बात के ऊपर आप दोनों ही टिके हुए हो कि थर्ड पार्टी हटेगी और आप दोनों का मैरिज जरूर होगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन मेरे यूनिवर्स अगर कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको कह रहे हैं। इस आपके पर्सन ने जो आपके लिए बहुत टाइम तक एफर्ट्स नहीं लगाए थे, लेट गो कर दिया था, क्योंकि इस पर्सन को वो सिचुएशन आप दोनों के लिए सही नहीं लग रही थी, लेकिन अब इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत है और इसीलिए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आप ही इनकी मेडिसिन हो, जैसे मैंने बताया कि आप ही इनके दर्द की दवा हो, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप को हील करने के लिए आपका साथ चाहते हैं। लेट गो करके आपके पर्सन ने देख लिया है और अब जो कि टाइम आ चुका है डिवाइनली, जैसे कि डिवाइन की मर्जी से आपसे कनेक्ट होने का, ठीक है। तो अब ये इस रिश्ते में हीलिंग के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, और आपको कह रहे हैं ये तो आ रहे हैं लेकिन आप अपने सोल की वॉइस को फॉलो करो। आपका दिल क्या कहता है आपको वो फॉलो करना है, क्योंकि आपके पर्सन आप ही की मर्जी के साथ आपको इस रिश्ते में जो आप बोलोगे आपके पर्सन वो करेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स अगर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। अगर मेरे यूवर्स इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। अगर आपकी साइड से एनर्जीज की बात करूँ, यस, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत अच्छे सपने ही देख रहे हो, ठीक है, कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और सेट यूर साइड्स हायर, आपने बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखी है इस रिश्ते से और आपको लगता है कि ये उम्मीदें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए,
ठीक है। आप इस पर्सन से कह रहे हो कि चलो इस पर्सन ने आपको भले इतनी नेगेटिव एनर्जीज दे भी दी है, लेकिन इस बार जब ये आएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम्स को पीछे रखकर आपको 100% अपनाने के लिए आए, कोई प्रोमिस करने के लिए नहीं, जैसे कि एक्शंस के लिए आए, एक्शन जो कि मैरिज को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है। तो आप चाह रहे हो कि सब कुछ आपको दिखना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हाइयर सोच रहे हो, मतलब कि आपको जस्ट प्रोमिस नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सचेंज चाहिए। ईगल के एनर्जी भी शो करते हैं कि आपको इस बात के ऊपर 100% यकीन है कि आपके पर्सन को आज नहीं तो कल आपकी ज़रूरत महसूस ज़रूर होने वाली थी, क्योंकि ये पछताएंगे। जब इस पर्सन ने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया तो ये पछताएंगे, और सच्चा प्यार तो जैसे कि मजबूर कर ही देता है इंसान को वापस आने के लिए। तो यही हुआ है आपके पर्सन के साथ। तो आप इस पर्सन को लेकर अब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सपने, जैसे कि बड़े सपने देख रहे हो, इनके साथ डिवाइन मैरिज आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि आप भी यहाँ पे किसी एनर्जी से कनेक्टेड हो, किसी ऐसे एनर्जी से, किसी ऐसे साधु संत से, या तो आप ही के घर में कोई ऐसा मैच्योर्ड पर्सन जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ा रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो आप भी किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से करंट में दिल से कनेक्टेड हो, और वहाँ से भी आपको ये मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको हिम्मत खोनी नहीं है, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए थी। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।